नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, युद्ध विराम की खबर के बाद सरसों के बाजार की बात करें तो एक सीमित दायरे में थम से गए हैं। सरसों के भाव में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इसी बीच सरकार की ओर से सरसों के भाव को लेकर एक खबर और आ रही है। किसान भाइयों, पहले आपको बता दें कि सरसों के स्टॉक की बात करें तो सरकार के पास मात्र 50,000 मैट्रिक टन के आसपास सरसों का स्टॉक है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 10 जुलाई से नाफेड सरसों की स्टॉक की ई नीलामी शुरू करेगा। नीलामी की मात्रा पर नजर डालें तो आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नाफेड के पास फिलहाल 48,163.52 मैट्रिक टन सरसों का स्टॉक मौजूद है, यानी करीब करीब 50,000 टन मैट्रिक टन के आसपास सरसों का स्टॉक मौजूद है। इस स्टॉक की बात करें तो भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल हरियाणा के पास है। हरियाणा सरकार के पास 44,610 मैट्रिक टन सरसों का स्टॉक है, यानी हरियाणा के पास 44,500 मैट्रिक टन के आसपास सरसों का स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा गुजरात सरकार के पास 3,221.22 मैट्रिक टन, छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो 255.15 मैट्रिक टन और आसाम सरकार के पास 77.15 मैट्रिक टन सरसों का स्टॉक उपलब्ध है। यह पूरी नीलामी प्रक्रिया AMPS के से जुड़े अधिकृत ई ऑक्शन पोर्टल के जरिए की जाएगी। आपको बता दें कि अधिकांश स्टॉक हरियाणा में, इसलिए जानकारों का मानना है कि इस प्रारंभिक जो बोली है उसका असर उत्तर भारत की अनाज मंडियों में देखने को मिल सकता है, यानी सरसों के बाजार पर थोड़ा बहुत डाउनफॉल है सरसों की नीलामी के बाद देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत हरियाणा के पास ज़्यादा स्टॉक होने की वजह से ज़्यादातर उत्तर भारत की मंडियों में सरसों के बाजार में थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। इन दिनों तिलहन बाजार में गिरावट की बात करें तो माहौल बना हुआ है। सरसों सहित अन्य जिन्स जैसे सोयाबीन, पोम तेल, सोया तेल, सब प्रकार के खाद्य तेलों में गिरावट देखने को मिली है। गिरावट होने की वजह से जो स्टॉकिस्ट है सोच समझ कर खरीदी कर रहे हैं। अपनी ज़रूरत के अनुसार सरसों तेल के साथ साथ सभी प्रकार के खाद्य तेल जो स्टॉकिस्ट हैं वो ले रहे हैं। ऊपर से सरसों तेल और सरसों DOC यानी सरसों खल का समर्थन भी फिलहाल नहीं मिल पा रहा। मानसून कमज़ोर रहने की उम्मीद के अनुसार सरसों तेल की घरेलू खपत फिलहाल इतनी नहीं बढ़ी है जितनी की बढ़नी चाहिए थी। इसके अलावा इन दिनों चीन से जो खली जो आयात की बात थी, यानी खल चीन को जो लगातार निर्यात किया जा रहा था, उसमें भी काफ़ी गिरावट जून में देखने को मिली। भाव की बात करें तो किसान भाइयों, इस समय सरसों तेल का भाव 1550 से 1580 रुपये प्रति 10 किलो की रेंज में आकर ठह गया। और सरसों खल के भाव की बात करें तो सरसों खल के भाव घटते घटते 3,000 से 3100 की रेंज में आ गए हैं। सरसों के बाजार पर नजर डालें तो इस समय बड़ी मिलों में कमज़ोर मांग चल रही है। कल भी सलोनी प्लांट में सरसों के भाव 50 रुपये टूटे थे, हालांकि आज सरसों के बाजार लगभग स्थिर रहे। ओवरऑल मंडी जानकारों का कहना है कि अगर इसी प्रकार की स्थिति रहती है तो जुलाई अगस्त के बाद, यानी जुलाई के बाद खासकर अगस्त से सरसों के बाजार एक बार फिर रफ्तार पकड़ेंगे और अगस्त से नवंबर तक सरसों के बाजार में तेज़ी देखने को मिल सकती है। जुलाई में सरकार ने जो स्टॉक रिलीज की बात की है उससे उत्तर भारत की मंडियों में सरसों के भाव में थोड़ी बहुत है और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जय किसान, धन्यवाद।